हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटा देखिए, टी बोर्ड आपके चल रहे हैं और बहुत ही जल्द हमारे 26 अप्रैल से फाइनल एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो आइए मैथ्स से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करते हैं बेटा कि हमें कैसे तैयारी करनी है, पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। सिलेबस आप सबको पता ही है। चैप्टर 4 और 5 10 नंबर का है, 10, 11 9 नंबर्स, चैप्टर 9 7 मार्क्स, चैप्टर 13 6 मार्क्स और चैप्टर 14 8 मार्क्स। 10 नंबर का इंटरनल है और इसी के अकॉर्डिंग आपको अपना बेस्ट चूज़ करना है और उसको बिल्कुल इस तरीके से कम्प्लीटली तैयार करना है कि कोई भी मार्क्स हमारे कटे नहीं। देखिए, सबसे पहले आपको जो रूल फॉलो करना है, फॉलो 3 P's रूल। दैट मीन्स प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मैथ्स इज द नेम ऑफ प्रैक्टिस। जो भी आप काम करते हैं वो आपका रिटर्न में होना चाहिए। रीडिंग से आपका काम नहीं चलता बेटा। मोर यू प्रैक्टिस, मोर यू हेल्प योर सेल्फ इन अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी कंसेप्ट। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कहाँ मुझे प्लस लगाना था और अभी तक हम माइंड में माइनस लेके चल रहे थे, या माइनस माइनस हम क्या कर रहे हैं उसको नेगेटिव ही लेके चल रहे हैं, प्लस होना था, या नेगेटिव का स्क्वायर करते टाइम हम नेगेटिव साइन ही उसे मार्क कर रहे हैं। तो हमारी छोटी छोटी गलतियां हैं जो कि हम प्रैक्टिस करने से रिमूव कर सकते हैं। एनसीईआरटी पर आपको पूरा फोकस रखना है। कोशिश करिए कि एनसीईआरटी का ये 7 चैप्टर्स आपके पास आएंगे कि कोई भी क्वेश्चन हमारा छूटे नहीं। बहुत ही आसान सिलेबस है, इतना ज़्यादा किसी भी चैप्टर में काम नहीं है कि आप उसे पूरा ना कर सकें। इधर उधर फालतू की बुक्स पर कहीं आपको अपनी एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अपनी एनसीईआरटी अच्छे से रिवाइज कर ली, देन आप समझ लीजिए कि आप बहुत अच्छी तैयारी में हैं। मैनेजमेंट ऑफ टाइम, इसमें आपको क्या करना है, आपको अपना टाइम जिस हिसाब से चैप्टर्स की वेटेज है ना, उसके अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट करना है। 7 चैप्टर है और अभी ऑलमोस्ट 1 मंथ का टाइम आपके पास बहुत ही क्लियर कट है। तो आप अगर एक दिन में 7 दिन में आप 7 चैप्टर आराम से कर सकते हैं, क्योंकि आई होप कि आपको सब कुछ अब तक रिवाइज कर चुके हैं आप लोग, और एक दिन में एक चैप्टर भी लेकर चलेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप उसे कंप्लीट भी कर सकते हैं और उसके रिवीजन टोटली डन कर सकते हैं। बार बार आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, चेक करना है, आपको अपने आंसर्स चेक करने हैं और उसके बाद फिर से रिवाइज एंड रिवाइज। एक बार अपना सिलेबस ख़त्म किया फिर दोबारा शुरू कर देना है अपने सीक्वेंस। ऐसे साइकिल आपको अपने पेपर तक चलाते रहना है। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आप उसको एक दिन भी छोड़ सको। आपको डेली मैथ्स के लिए टाइम निकालना ही निकालना है। प्रैक्टिस ऑल द सैम्पल पेपर्स प्रोवाइडेड बाय सीबीएसई और डीओई। डीओई के 2 प्रैक्टिस पेपर हम कर चुके हैं, सीबीएसई ने भी हमें सैम्पल पेपर दिए हैं। आपको पैटर्न उससे पता चलेगा, क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे ये भी पता चलेगा। बहुत ही अच्छे से इनकी आपने रिवीजन करनी है। अंडरस्टैंड द क्वेश्चन पेपर पैटर्न थॉरोली एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। मेक ए चार्ट ऑफ ऑल द फॉर्मूलाज चैप्टर वाइज विद हेडिंग्स एंड रिवाइज देम डेली। आते जाते उन्हें इस तरीके से रखना है कि आप उन्हें एक बार देख के रिवाइज कर सकें फ़ौरन। डू इनफ रिटन प्रैक्टिस ऑफ ईच टॉपिक। मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ। अब जब पेपर आपके पास हाथ में आ जाएगा तब आपने क्या करना है, 20 मिनट पहले आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया जाता है और आपको इसका बेस्ट यूज़ करना है बेटा। ये 20 मिनट में आप जो क्वेश्चन पेपर को समझ लेंगे, आप समझ लिए, आपको राइटिंग में भी उसके बाद वैसा ही करना है। जो भी क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं उनको आप मार्क कर लीजिए और उसी के अकॉर्डिंगली अपना पेपर अटेम्प्ट कीजिए। जो क्वेश्चन आपको टफ लगते हैं उन्हें सबसे बाद में करना है। ऑलवेज मेंशन करेक्ट सेक्शन एंड करेक्ट क्वेश्चन नंबर इन द आंसर शीट। 3 सेक्शन आपके पास पेपर में बने होंगे। सेक्शन ए का अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो सेक्शन भी डालिए और क्वेश्चन नंबर भी सही लिखना है। आपने पहले किया सेकंड क्वेश्चन सेक्शन ए का, तो आप वो लिख दीजिए। उसके बाद आप 10 वहाँ क्वेश्चन करते हैं, मान लीजिए सेक्शन बी का, आपको वो अच्छे से आता है तो आप सेक्शन भी वहाँ पे मेंशन कीजिए और बेटा क्वेश्चन नंबर भी बिल्कुल क्लियर कट, कोई घिचपिच नहीं करनी है। शीट्स में आपके पास सफिशिएंट स्पेस होता है और आप उसके अलावा भी एक्स्ट्रा शीट ले सकते हैं। कोई घिचपिच नहीं, कोई काटा पीटी नहीं करनी, अवॉइड करनी है कटिंग्स को, जितना हो सके नीट पेपर करना है। हाईलाइट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, जो भी आपके फॉर्मूले हैं, है ना,
कहीं भी आपको लगता है कि ये चीज़ मेरा आंसर है, उसको आप ज़रूर हाईलाइट कीजिए। पेंसिल कलर्स अपने साथ रखना। राइट द करेक्ट फॉर्मूला एंड करेक्ट यूनिट्स ऑलवेज। करेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे तभी करेक्ट आंसर तक पहुंच पाएंगे। यूनिट्स आपको हमेशा आंसर में ज़रूर मेंशन करनी है। ड्रॉ नीट, क्लीन एंड लेबल डायग्राम्स वेयर एवर नीडेड। जहाँ पे भी आपको लगता है कि डायग्राम्स बना के काम चलेगा तो आपको डायग्राम्स ज़रूर बनाने हैं, नीट, क्लीन और लेबलिंग ज़रूर करनी है। थ्योरम्स में आपको डायग्राम सबसे पहले बनाना है, फिर गिवन, टू प्रूव दैट, कंस्ट्रक्शन और प्रूफ, सब कुछ स्टेप वाइज ज़रूर लिखना है। सर्कल के थ्योरम में हमारी 2 थ्योरम्स हैं, आपको दोनों बहुत अच्छे से आनी चाहिए। फॉर वर्ड प्रॉब्लम्स रीड क्वेश्चंस केयरफुली अगेन एंड अगेन। वर्ड प्रॉब्लम जो होती है उनको 1 नहीं 2 बार पढ़िए, जिससे आपको क्वेश्चन क्लियर कट समझ आ जाए। केस स्टडी है, वहाँ में क्वेश्चंस को समझना पड़ता है पहले। डू नॉट मेक ए हरी, जल्दबाजी नहीं करनी है। डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड। कोशिश कीजिए बेटा कि आपका कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। जितना भी आप उसमें अपना बेस्ट दे सकते हैं, कुछ तो आता होगा ना। ऐसा तो आपने अभी तक कुछ छोड़ा नहीं है कि आपने कोई भी चीज़ बिल्कुल छोड़ दी है। तो आपको सब कुछ थोड़ा थोड़ा तो ज़रूर ही आता होगा, इसलिए कोई भी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ना है। ऑलवेज रीचेक योर आंसर शीट बिफोर सबमिशन। अपना टाइम मैनेजमेंट आपको पेपर में इस तरीके से रखना है कि लास्ट के 10 मिनट से पहले ही आपका पेपर फिनिश हो जाए। उसके बाद अपना सारा आंसर शीट चेक कीजिए, कहीं कोई गलती ना हो गई हो, है ना, और कोई क्वेश्चन नंबर गलत ना लिखा गया हो या आपने कोई क्वेश्चन छोड़ ना दिया हो। ज़रूर चेक करना है बेटा, ये वेरी वेरी मस्ट है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन के चैप्टर के लिए बेटा कि ड्रॉ रफ फिगर फर्स्ट। जहाँ पे भी आपको कंस्ट्रक्शन दी गई है तो आप फ़ौरन एक रफ फिगर वहाँ ड्रॉ कर लीजिए कि मेरे को इस तरह ये काम करना है। यूज़ प्रॉपरली शार्प पेंसिल, स्केल एंड गुड क्वालिटी कंपास। पेंसिल आपकी बढ़िया होनी चाहिए, स्केल और कंपास बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। ढीली ढीली सी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंपास का बैलेंस ही नहीं है ना, और ना ही किसी से मांगना है आपने वहाँ जाकर। ड्रॉ नीट, क्लीन एंड लेबल डायग्राम। आप कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, उसके नेम नहीं लिखते, ABCD कुछ मेंशन नहीं करते, ऐसा बिल्कुल नहीं करना बेटा। 4 नंबर की तो मिनिमम है कंस्ट्रक्शन, उससे ज़्यादा भी आ सकती है। और ये चैप्टर तो आपको बिल्कुल हर बच्चे को करना ही है। सबसे पहले इफ़ पॉसिबल यूज़ सम पेंसिल कलर्स टू हाईलाइट। अगर आप पेंसिल कलर्स ले सकते हैं तो उनको हाईलाइट करने के लिए रखिए अपने पास। अब देखिए पेपर पे आंसर शीट जो होगी ना बेटा इस तरीके से आपके पास, उसमें सबसे पहले आप एक रफ वर्क की लाइन ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद सपोज सेक्शन A का मैं पहला क्वेश्चन करती हूँ। आपने यहाँ पे सेक्शन मेंशन कर दिया, उसे बॉक्स में डाल दीजिए। ऐसे क्वेश्चन नंबर को भी बॉक्स में डाल दीजिए। फिर यहाँ अपनी सॉल्यूशन कीजिए। जो भी रफ वर्क है वो यहाँ करेंगे आप, इसके साथ साथ यहीं पर नहीं करना। सपोज उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं जो कि सेक्शन B में है, तो सेक्शन आप ऊपर लिखिए, फिर क्वेश्चन नंबर 7 लिख दीजिए, फिर यहाँ काम कीजिए एंड इसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाएंगे। जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं उसका सेक्शन मेंशन कर दीजिए, क्वेश्चन नंबर, सारा रफ वर्क का काम आप यहाँ पे करेंगे। जब आप बिल्कुल अपना आंसर से सेटिस्फाई हो जाएंगे, जब आप यहाँ फेयर वर्क में काम करेंगे। सो बेटा वर्क हार्ड एंड अचीव ऑल योर गोल्स। मे योर ऑल ड्रीम्स कम ट्रू विद ब्लेसिंग्स एंड लव।